मारुति एक अच्छी कंपनी है। मारुति की जो गाड़ियां होती हैं वो काफी ड्यूरेबल होती हैं, रिलायबल होती हैं और मारुति की सेल्स इस बात की गवाही देता है। कोई शख्स जब मारुति की गाड़ी चलाता है ना, या फिर किसी से लॉन्ग ट्रिप पे जाना होता है, तो उसको ये बात पता होती है कि मेरी गाड़ी जो है बाकी गाड़ियों की तरह उतनी फास्ट शायद नहीं हो, क्योंकि मारुति की जो स्पेशलिटी है वो टर्बो से रिलेटेड अभी इतनी ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट शायद कहीं ना कहीं ओनर को ये भी पता रहता है कि मेरी गाड़ी टाटा की तरह बिल्कुल सख्त मजबूत तो नहीं है, पर मारुति ओनर को एक भरोसा होता है कि मैं अगर अपनी गाड़ी लेकर जा रहा हूँ तो इतने रुपए का ही पेट्रोल लगेगा और ये इतनी अच्छी माइलेज दे देगी, या फिर ये गाड़ी कहीं बीच रास्ते में खड़ी नहीं हो जाएगी, या फिर अगर कोई दिक्कत आती भी है तो मारुति का सर्विस नेटवर्क इतना ज्यादा है, इतना अच्छा है कि ये गाड़ी कहीं भी रिपेयर हो सकती है काफी कम खर्चे में। लास्ट में मारुति आपको इतना तक भरोसा देती है कि अगर आपको ये गाड़ी पसंद नहीं भी आ रही हो तो कल को कोई और अच्छी लगे आपको, आपका बजट बढ़ जाए तो आप उस गाड़ी को बेचो जिसकी रीसेल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और आप दूसरी गाड़ी पे जंप कर सकते हो। मारुति की इस लेगेसी को मेंटेन करा मारुति ब्रेजा जैसी गाड़ी ने, जिसने काफी ज्यादा नंबर्स को सेल करा और कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सेल के मामले में काफी लंबे अरसे तक एक मिसाल रही। मारुति ब्रेजा का फेसलिफ्ट फाइनली आने वाला है। मारुति ब्रेजा इस महीने में दूसरी बार स्पाई हुई है। ये इतना डिले क्यों है? ये इतना डिले इसलिए दोस्तों क्योंकि मारुति ब्रेजा एक ऐसी गाड़ी है जिसके कंधों पर मारुति की कॉम्पैक्ट एसयूवी सेल्स का अच्छा खासा जिम्मा है। हालांकि इसको काफी हद तक फ्रॉन्क्स ने भी बहुत अच्छे तरीके से निभाया है, पर भाई अगर घर में दो भाई हैं राम और श्याम तो दोनों ही बढ़िया चले तो अच्छा लगता है। पिछले कुछ महीनों में मारुति से कुछ गलतियां भी हुई हैं, ये लोग थोड़ा सा लेट भी हुए हैं और इस चीज का बेनिफिट या फिर एडवांटेज मिला है टाटा मोटर्स को, जहां पे नेक्सॉन की सेल GST2 के बाद काफी ऊपर गई और अब टाटा सियरा भी मार्केट में आ चुकी है। तो यानी कि अब मारुति के पास ऑप्शन बचता नहीं है। जिस चीज को वो काफी वक्त तक टालते आ रहे थे कि भाई कुछ एडवांस चीजें गाड़ी में डाली जाएं, अब उनको वो सब देना ही पड़ेगा, जिसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। एडवांटेज ये है कि अब ब्रेजा भी आपको चमचम वाली गाड़ी लगेगी, ब्रेजा में भी कुछ एडवांस फीचर्स आ जाएंगे। डिसएडवांटेज थोड़ा सा ये जरूर होगा कि अब इस गाड़ी के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब अगर आप ज्यादा फीचर्स की डिमांड करोगे तो टॉप वेरिएंट या फिर जो इसके मिड वेरिएंट्स हैं उनकी प्राइसिंग पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। तो क्या नया आने वाले इस ब्रेजा फेसलिफ्ट में, चलिए मैं आपको सबको समझाता हूँ। ठीक उसी तरह से सब समझाऊंगा जिस तरीके से पिछले कुछ दिन से मैं आपको सियरा के बारे में बता रहा था। पूरी सीरीज हमारे चैनल पर डली हुई है, वो भी आप जाके देख सकते हो। पर इस वीडियो के बाद जाना, बाय द वे हमारे एडमिन ने हमें बताया दोस्तों कि आप वीडियोस देख रहे हो पर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। ये रेशो 80% के आसपास का है, यानी कि 80% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ, पर आप लोग मंथली देखते हो। अगर आप भी थोड़ी ऑनेस्टी दिखाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो ऊपर वाला भी ऑनेस्टी दिखाएगा, आपको जल्दी गाड़ी दिलवाएंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो जैसा मैंने आपको बोला कि इस महीने में दूसरी बार मारुति ब्रेजा जो है स्पाई हुई है। इसकी टेस्टिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि ये पिछले 2-3 महीने से टेस्टिंग इसकी चल रही है, पर सड़कों पे दिखाई नहीं दे रही थी, अब दिखाई देने लगी है। और जब एक गाड़ी सड़कों पे दिखाई देने लगती है तो उसका सिंपली मतलब ये होता है कि मैक्सिमम 3 to 4 मंथ्स में उस गाड़ी का लॉन्च किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई टेस्टिंग कर किस चीज की रहे हैं? मारुति ब्रेजा तो इतने टाइम से बिक रही है, इंजन भी ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसमें टेस्ट करने लायक है ही क्या? तो दोस्तों इस गाड़ी में आने वाले हैं नए फीचर, साथ ही में इसमें आने वाला है अंडर द बूट CNG, जो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, इसलिए एक बार और टेस्ट करा जा रहा है। तो पहले अंडर द बूट CNG से ही बात करते हैं। देखो पहले जो ब्रेजा में CNG आती थी, ब्रेजा CNG पहले आपको जो है पीछे सिलेंडर रखा होता था बूट में, और अंडर द बूट CNG में जो आपने मारुति विक्टोरियस में भी देखा होगा, CNG चली जाती है नीचे, जिसकी वजह से बूट स्पेस बढ़ जाता है। हालांकि इस पे काफी डिबेट रहा कि ये सेफ है, अनसेफ है, या फिर इसका क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, और जितना मैंने रिसेंटली स्टडी करा है ये काफी हद तक सेफ ही है, क्योंकि वो जो प्लास्टिक कवर ये लोग यूज कर रहे हैं वो रीइंफोर्स प्लास्टिक कवर है, यानी कि बहुत हल्का नहीं है। साथ ही में अगर हम ग्रेविटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो जब सिलेंडर नीचे आ जाता है तो कार के ड्राइविंग डायनामिक्स पे भी काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, यानी कि इसका ओवरऑल आपका जो इंपैक्ट पड़ेगा सिलेंडर नीचे जाने से ये पॉजिटिव वे में ही पड़ेगा, माइलेज में भी इंप्रूवमेंट आएगा, और कहीं ना कहीं कार के जो ओवरऑल ड्राइविंग डायनामिक्स है या फिर जो स्टेबिलिटी है वो भी काफी हद तक ओके रिपोर्ट रहेगी। तो क्या इस नई CNG से ब्रेजा की माइलेज और ज्यादा बढ़ जाएगी? देखो टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ सकती, पर मुझे लगता है 1-8 किलोमीटर ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि जब सिलेंडर नीचे जाएगा तो थोड़ी सी अच्छी बैलेंसिंग होगी, तो स्लाइटली आपको बेटर माइलेज मिल सकता है। आप लोगों ने जो क्वेश्चंस पूछे थे उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ब्रेजा से रिलेटेड ये था कि क्या इस गाड़ी की लुक पूरी की पूरी चेंज होने वाली है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गाड़ी की लुक टोटली चेंज तब होती है जब गाड़ी का नेक्स्ट जनरेशन आता है, और क्योंकि ये ब्रेजा का फेस लिफ्ट है तो यहाँ पर कंप्लीट चेंज नहीं होगा। दूसरा, मारुति ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना भी नहीं चाहते, क्योंकि ब्रेजा ऑलरेडी एक हिट प्रोडक्ट है, लोगों की आंखों में इस ब्रेजा की लुक बैठ चुकी है, और जितना लेटेस्ट न्यूज आई है उसके अकॉर्डिंगली इसकी जो लाइट्स हैं, फ्रंट प्रोफाइल हो, रियर प्रोफाइल हो या फिर साइड प्रोफाइल हो,
उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हो सकता है थोड़े बहुत माइनर ट्विकिंग आप देख पाओ, जैसे ग्रिल का पैटर्न स्लाइटली चेंज कर दिया, या फिर एक बड़ा अपडेट जो मुझे लगता है शायद मारुति इस बार दे सकती है वो है रियर कनेक्टेड टेल लाइट्स का। यानी कि जो एक ट्रेंड चल रहा है कि कनेक्टेड टेल लाइट पूरा जुड़ा हुआ होता है, उसकी संभावनाएं बन रही हैं। ब्रेजा में जो थोड़ी बड़ी क्लैडिंग आती है, जो दिखने में तो अच्छी लगती है, पर कहीं ना कहीं उसको मेंटेन करना काफी टफ होता है, या फिर जो व्हील आर्क्स है उसमें भी कोई मेजर चेंजेस नहीं होंगे, तो वो एज इट इज रहने वाला है। तो मारुति इसमें करने क्या वाले हैं, फिर नया क्या है? इसके अंदर काफी ज्यादा मेजर अपडेट्स आएंगे दोस्तों फीचर से रिलेटेड। इस बार आपको एक नया इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा 10 इंचेस का, जो कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और सुजुकी कनेक्ट ऐप के साथ आएगा। इस ऐप की मदद से आप अपनी कार को पूरा इंस्पेक्ट कर पाओगे और काफी ज्यादा फीचर्स आपको ये ऐप देगी। फॉर एग्जाम्पल कार को स्टार्ट करना, या फिर धूप में खड़ी गाड़ी का एसी चला देना, और इससे रिलेटेड कई सारे फीचर आएंगे। आज जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंगली मारुति ब्रेजा में आपको वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिल सकती है। साथ ही में 8 वे पावर्ड एडजस्टेबल सीट्स, यानी कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स आप देख सकते हैं। एम्बिएंट लाइटिंग आपको देखने को मिल सकती है, एंड साथ ही में एडैस लेवल 2 भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपटीशन में कुछ कॉम्पैक्ट एसयूवीज में ये आने लगा है। अब सुनने में ये बहुत अच्छा लग रहा है कि ब्रेजा में ये सारे चेंजेस होने वाले हैं, बट कहीं ना कहीं जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है वो भी बढ़ जाएगी। टॉप मॉडल के प्राइसेस जो हैं टॉप वेरिएंट के थोड़े से ऊपर जा सकते हैं। जैसे जैसे मारुति ब्रेजा का लॉन्च नजदीक आता जा रहा है, तो जो खबर आ रही थी कि इसके अंदर 1 लीटर टर्बो या फिर 1.2 लीटर का NA इंजन, ये सारी न्यूज बिल्कुल हवा में उड़ती जा रही है। और अब जो लेटेस्ट अपडेट आ रहा है इसके स्पाई शॉट्स के साथ, उसमें सिर्फ 1.5 लीटर का जिक्र है। और टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर सच बताऊं, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि ब्रेजा बिकती ही इसलिए है क्योंकि सेगमेंट में ये एक लौती कार बची है जो आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन ऑफर कर रही है। ये इंजन जाना ही अपनी स्मूथनेस और माइलेज के लिए जाता है, जो कि बहुत अच्छी पावर डिलीवरी करता है। I mean 102 bhp इन अ 4 मीटर कार, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आती है, बहुत अच्छी माइलेज आती है। क्या ब्रेजा के इंजन को रीट्यून किया गया है? जरूरत ही नहीं थी। ये इंजन ऑलरेडी परफेक्ट था अपने आप में, इसमें कोई ट्यूनिंग की जरूरत नहीं है। काफी स्मूथ है, एनवेच लेवल्स कुछ भी नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, तो ट्यूनिंग करी कहां जाए। पावर भी इसकी ठीक ठाक आती है। और सीएनजी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी जब अंडर द बूट जाएगी तो पावर सेम रहेगी, कोई मेजर चेंजेस नहीं है। यहां पर मैं एक अपना पर्सनल ओपिनियन फीडबैक ऐड करना चाहूंगा मारुति के लिए, जो हमें आप लोगों के थ्रू आता है, क्योंकि आप लोग हमारी वीडियोस देखते हो, आप भी अपने विचार रखते हो। इस बार अगर हो सके तो मारुति को वापस से स्मार्ट हाइब्रिड इंट्रोड्यूस करना चाहिए अपने बेस वेरिएंट से ही, जैसा कि तब हुआ था जब ब्रेजा लॉन्च हुई थी। स्मार्ट हाइब्रिड होने की वजह से कार का जो एक ओवरऑल माइलेज एक्सपीरियंस है वो तो बेटर होता ही है, साथ ही में जब आप कार को रेव करते हो या फिर लोअर आरपीएम्स पे काफी अच्छी डिलीवरी में ये हेल्प करता है। ब्रेजा के बेस मॉडल में आज की डेट में ऑलरेडी है स्टैंडर्ड 6 एयर बैग्स आते हैं, 60/40 स्प्लिट सीट्स आती है, तो फीचर्स काफी अच्छे हो चुके हैं इसके अंदर। इट इज जस्ट दैट अगर ये स्मार्ट हाइब्रिड भी आ जाए तो चाहे भले ही 15-10 हजार रुपए बढ़ते हो बेस मॉडल में, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, कि भाई जो उसके इंटीरियर्स थे उसका क्या, वो जो टुक टुक वाले बटन थे या फिर जो एक वाइब आती थी बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सी, उसमें कुछ तब्दीली होने के चांसेस है? तो बिल्कुल तब्दीली होने के चांसेस है। लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इसके इंटीरियर्स को रिफ्रेश करा जाएगा। और मारुति विक्टोरीज जो रिसेंटली, जहां पर मैं मारुति में भी था कुछ दिन पहले, हम लोग उसको ड्राइव रिव्यू कर रहे थे, शॉट कर रहे थे, तो वहां पर भी मेरी बात हुई थी वहां पे कुछ स्टाफ से, तो उन्होंने भी इसका जिक्र किया था मुझसे कि ब्रेजा के अंदर विक्टोरीज टाइप इंटीरियर आ सकते हैं। तो ये कहना गलत होगा कि एग्जैक्टली सेम विक्टोरीज जैसे ही इंटीरियर उसमें आ जाएंगे, पर मुझे लगता है कि अगर आ भी जाते हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है या फिर कोई बुरी बात नहीं है, पर इसके इंटीरियर्स को रिफ्रेश करा जाएगा। काफी आइडेंटिकल विक्टोरीज के आसपास का या फिर उसके जैसा ही इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा। तो यानी कि बेस मॉडल में या फिर अपर वेरिएंट्स में जब आप बैठोगे तो एक नया एहसास आपको ओवरऑल थीम का हो जाएगा, जहां पर लेआउट टोटली चेंज होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थोड़ी सी सेफ्टी के बारे में भी, क्योंकि इसमें ADAS लेवल 2 शायद आ सकता है। और अगर ADAS लेवल 2 के बिना भी हम देखें तो मारुति ब्रेजा जो है प्रीवियस जेन से काफी ज्यादा सेफर और इंप्रूव्ड है, अगर आप उसकी शीट मेटल चेक करते हो या फिर ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी चेक करते हो। इंटरनेट पे जितने भी मारुति ब्रेजा के रीसेंट एक्सीडेंट्स हुए थे वहां पर हमें देखने को ये मिला कि ब्रेजा ने काफी अच्छा डैमेज झेला, 4 पिलर्स ज्यादातर इंटैक्ट रहते थे। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अब अगर इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट होता है तो 5 स्टार ये कार आराम से स्कोर कर सकती है। BN कैप में तो कर ही सकती है, और अगर GN कैप में होता है तो वहां पर भी वी आर होपिंग कि कर ले, क्योंकि मारुति सुजुकी डिजायर ने भी GN कैप में 5 स्टार स्कोर किया। अगर हम बात करें इसके एक्सपेक्टेड प्राइसेस की, तो जैसा मैंने आपको बोला कि लोअर वेरिएंट्स में शायद उतना प्राइस ना बढ़े, पर जो अपर वेरिएंट्स है वहां पर 70,000 से लाख रुपए तक बढ़ सकता है अगर वेंटिलेटेड सीट्स, ADAS जैसे फीचर्स इंट्रोड्यूस करे जाते हैं तो।
और अगर हम लोअर वेरिएंट्स की बात करें, वहां पे अगर स्मार्ट हाइब्रिड आता है तो मुझे लगता है थोड़ा सा प्राइस कार का अगर बढ़ता भी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उस वजह से माइलेज इंप्रूव होती है, कार का ओवरऑल जो एक परफॉर्मेंस आती है इंजन से निकल के वो भी बेटर होती है। ऑलराइट, तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना प्लीज। शेयर दिस वीडियो विद समवन जिसको ये सब जानने की नीड हो। तो मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।